इस पे एक छोटी सी बात आ रही थी मन में, चलो कह देती हूँ। एक गांव में एक सज्जन रहते थे, उनके 4 पुत्र थे। बड़ा वाला घर का मालिक था, सब घर को चला रहा था। उससे छोटा अंधा था, उससे छोटा तीसरे नंबर का भक्त था, और जो चौथे नंबर का था वो था जुआरी, वो जुआ खेलता था। तो चारों भाइयों की ऐसी गाड़ी चल रही। एक दिन बड़ी बहू ने कहा ससुर से, बोले पिताजी मेरे पति ने पूरे परिवार का पालन पोषण करने का ठेका ले लिया है क्या? वो एक अपनी भक्ति में लगा रहता है, एक अंधा, एक जुआ में लगा रहता है, और मेरा पति ही पूरे परिवार को चला रहा है। ससुर समझदार थे, उनको लगा कि इस बहू को भ्रांति हो रही है कि मेरा पति ही पूरे घर को चला रहा है। उन्होंने कहा तो क्या करें बेटा? बहू बोली हमें तो अलग कर दो, हम तो अलग अलग रहेंगे। बोले ठीक है। ससुर ने कहा, बोले एक काम करते हैं, वहां पे पास में कोई तीर्थ स्थान था, जैसे यहाँ से बटेश्वर है, तो बोले पहले वहां की यात्रा करे आते हैं, फिर मैं आके तुम्हें अलग अलग कर दूंगा। बोले ठीक है। चारों बहू, चारों बेटा और ससुर साथ गए। वहां पर ससुर ने कहा, बोले मैं तुम्हें 5 रुपए रोज दूंगा, और एक एक दिन तुम चारों को व्यवस्था करनी है खाने पीने की। बोले ठीक है। सबसे पहले बड़े वाले को दिए 5 रुपए, बोले सबके लिए खाने के लिए सामान लाओ। अब वो बड़ा गया तो नमकीन, बिस्किट, चाय जो भी था नाश्ते का सामान ले आया और सबको नाश्ता करा दिया। ससुर ने लिख लिया कि बड़े वाले ने चाय, नाश्ता, बिस्किट लिख लिया। अब दूसरे का नंबर आया जो अंधा था। अब अंधे की बहू बड़ी दुखी, सोचने लगी कि मेरा पति तो अंधा है, पर अब जो ठाकुर जी करेंगे सो होगा। वो अपने पति का हाथ पकड़ के ले जा रही थी बाजार में, अंधे का, तो उस अंधे आदमी का पैर किसी चीज से ठुकरा गया, उसके पैर में चोट लग गई। तो उसने कहा देवी मेरे पैर में लग गई। उसने कहा स्वामी गलती मेरी है, पर कोई बात नहीं, अब मैं आपको अच्छे से ले चलूंगी। बोले अच्छे से बाद में ले चलना, पहले जिस वस्तु से मेरा पैर टकराया है उसको उखाड़ के फेंक दे, नहीं कोई दूसरा अंधा आएगा तो उसको भी चोट लग जाएगी। बोले ठीक है। वो नारी अच्छी थी, आज्ञाकारी थी। जैसे उसने उसको उखाड़ने की कोशिश की तो उसमें असरफियों से भरा हुआ सोने का घड़ा मिला। जिस चीज को उखाड़ रही थी ना, उसके नीचे असरफियों से भरा सोने का घड़ा। उसने अपने पति को बताया कि स्वामी इसमें तो सोने की असरफियां हैं। बोले चलो। उसने 2-4 असरफी बाजार में बेची और सबके लिए खाने का सामान, पूड़ी, सब्जी, हलवा, कपड़े लाके पिताजी को दे दिया, और वो असरफियों से भरा घड़ा भी पिताजी को दे दिया। बोले पिताजी ये लो। उस बहू ने कहा स्वामी ये तो हमें मिला है, हम इसको रख लेते हैं। तब उस अंधे आदमी ने कहा, बोले पिताजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अगर हमने इसको रख लिया तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। दे दिया। अब तीसरे का नंबर आया जो भगवान का भक्त था। उससे कहा कि भैया ये 5 रुपए ले जा और कुछ खाने के लिए ला। बोले ठीक है। वो गया तो रास्ते में एक मंदिर पे कीर्तन हो रहा था, और वो पटेल जाके कीर्तन में बैठ गया, और कीर्तन में बैठ गया तो भूल गया कि मैं किसी के लिए कुछ लेने आया हूँ। अब तो कीर्तन में बैठा रहा, कीर्तन करता रहा, शाम का समय हो गया। अब उसको याद आया कि अब मुझ पे डांट पड़ेगी।
पिताजी मुझसे क्या कहेंगे। जैसे ही उसने देखा कि समय तो बहुत हो गया, अब क्या लेके जाऊंगा, उनने तो कुछ खा पी लिया होगा, तो 5 रुपए लेके और जो दान पात्र रखा था मंदिर में उसमें डाल दिए। तेरा तुझको अर्पण जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही वो चला तो पुजारी ने कहा, भैया कहाँ से आए हो, तुम बड़े अच्छे भक्त हो, सुबह से कीर्तन में बैठे हो, तुम थोड़ा सा प्रसाद ले जाओ। बोले ठीक है। प्रसाद लेके चला तो पुजारी ने खूब सारा प्रसाद दे दिया। जब वो पिताजी के पास पहुंचा और उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो, और मैं तो भूल ही गया था, अब ये मैं प्रसाद लेके आया हूँ। पिताजी ने कहा, तू पागल हो गया है, तू तो सबके लिए सब्जी पूड़ी हलवा लेके आया था। जब वो कीर्तन में बैठा रहा तो भगवान उसके बदले का भोजन वहां दे गए। पिताजी ने कहा, तू सब कुछ तो लाया था और अब ये प्रसाद लेके आया है। अब वो समझ गया कि मैं तो आया नहीं, पर मेरी जगह पर भगवान आ गए। तो उसका डायरी में लिख लिया। अब चौथे का नंबर आया, जो जुआरी था, वो जा रहा था तो रास्ते में हो रहा था जुआ। और जो जिस चीज का आदी होता है ना, जिस चीज की आदत होती है, वो तो जुए में ही बैठ गया और उसने 5 रुपए का दाव लगा दिया और ऐसा उसका हाथ पड़ा कि उसने उस 5 रुपए से 20,000 रुपए कर लिए और लेके शाम को सबके लिए भोजन कपड़ा सब कुछ लेके आया। तब पिताजी ने चारों बहुओं को बुलाया और चारों बेटाओं को बुलाया और कहा, बेटा, बड़ी बहू से बोले, तुझे ये लगता था ना कि तेरा पति ही सबका पालन पोषण कर रहा है, अब देख सबसे कमजोर सेवा तेरे पति की रही है। जो अंधा था वो सबसे ज्यादा लेके आया है, जो ज्वारी था वो लेके आया है, और जो भक्त था उसका तो कहना ही क्या, स्वयं भगवान तुम्हें भोजन करा के गए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। प्यारे, हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। परमात्मा ने हमें माध्यम बना लिया है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो वो है, कोई नहीं करता। और इसी बात को मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर तुम ये दुखी हो रहे हो ना, इस दुख का कारण भी तुम स्वयं हो, किसी और ने तुम्हें दुखी नहीं किया। बोले कैसे? तब मैत्रेय जी ने बताया, बोले तुमसे मांडव्य ऋषि का अपराध हुआ है, तुम धर्मराज हो और तुम्हें सांप लगा है। विदुर जी ने कहा कैसे? तब बताया, बोले एक बार राजा के यहाँ से कुछ चोर चोरी करके भागे और मांडव्य ऋषि के आश्रम पर चोरी के माल को रख दिया। अब भैया जैसे ही माल को रख के चोर भाग गए तो सिपाहियों ने देखा कि चोरी का माल तो आश्रम में छुपा रखा है। सिपाहियों ने जाके राजा को बताया, बोले मांडव्य ऋषि के आश्रम में माल रखा है। राजा ने कह दिया कि उस ऋषि को सूली पे चढ़ा दो। अब मांडव्य ऋषि को चोर पकड़, वो सिपाही पकड़ के लाए और सूली पे चढ़ा दिया। 3 दिन तक मांडव्य ऋषि सूली पर बैठे रहे, पर सूली उनके शरीर में बिल्कुल प्रवेश ही नहीं कर पाई। 3 दिन हुए तो पूरी प्रजा के मलमूत्र जाम हो गए। अब पूरी प्रजा परेशान, राजा के पास गए, बोले सब प्रजा परेशान है, क्या हुआ है? तब राजा को याद आई कि एक संत को सूली पर चढ़ा दिया है। राजा स्वयं गया, क्षमा मांगी, सूली पे से उतारा। मांडव्य ऋषि ने कहा तुझसे तो मैं कुछ नहीं कह रहा, और सीधे धर्मराज के पास पहुंचे। जाके बोले धर्मराज
किस अपराध से मुझे सूली पर चढ़ाया गया? धर्मराज ने कहा, महाराज आप जब छोटे थे ना तो आप तितलियों को पकड़ के उनके कांटे चुबाते थे, उस अपराध से आपको सूली पे चढ़ाया है। मांडव्य ऋषि ने कहा, उस समय मेरी आयु कितनी थी? बोले 7 वर्ष। मांडव्य ऋषि ने कहा कि 12 वर्ष तक बालक जब छोटा होता है और कोई अपराध होता है तो उसको दंड स्वप्न में दिया जाता है, जागृत में नहीं दिया जाता। और तुम्हें इस धर्मराज की गद्दी पर किसने बिठा दिया है? अब तो धर्मराज कांपने लगे कि अब तो ये ऋषि जरूर मुझे शाप देंगे। उन्होंने कहा, महाराज मुझे पता है आप शाप देंगे, लेकिन मुझे 2 शाप मत देना। बोले क्या? एक तो मुझे दासी पुत्र मत बनाना और एक राजा मत बनाना। मांडव्य ऋषि ने कहा कि ये दोनों ही जन्म तुम्हें एक साथ लेने पड़ेंगे। क्रोध में थे, बोले दोनों ही जन्म लेने पड़ेंगे। और वही धर्मराज दासी पुत्र विदुर बने और वही धर्मराज युधिष्ठिर बने हैं, जो राजगद्दी के लिए महाभारत का